नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं और आने वाले 15 अगस्त के दिन देश को आज़ाद हुए 78 साल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आज हमारे देश के लोग किसी की गुलामी में तो किसी के दबाव में ही जी रहे हैं। आखिर हमारे देश के लोगों को आज़ादी कब मिलेगी, तो फिर चलिए जानते हैं। वैसे डॉक्टर आम्बेडकर के इंटरव्यू पे एक पूछा गया सवाल, और सवाल ये था कि डॉक्टर आम्बेडकर, क्या भारत में लोकतंत्र कामयाब रहेगा? तो इस सवाल पे डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ये नाम सिर्फ एक मात्रा के लिए होगा। और दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि चुनाव जरूरी है? तो इस सवाल पे डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अगर चुनाव से अच्छे लोगों का भला नहीं होता तो फिर ये चुनाव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर सब कुछ पहले से ही समझ चुके थे कि भारत के लोकतंत्र में सही से किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी करप्शन के मामले में हमारा देश बहुत ही आगे निकल चुका है और करप्शन वाले देश के कुछ गिने चुने आंकड़ों में शामिल हो चुका है। और ऐसे ही करप्शन बढ़ता रहा तो फिर हमारे देश के आम नागरिक को न्याय कहां से मिलेगा? और वैसे भी हमारे देश के आम जनता को न्याय मिलता ही कहां है। कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते वो आम जनता खुद पूरी हो जाती है। और ऐसे मामलों में आते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्रों, जहां पर आदिवासी लोगों को न्याय तो छोड़ो, पीने का पानी तक नहीं मिलता, जहां पर ना ठीक से स्कूल होती है, ना ही ठीक से बच्चों को शिक्षा मिलती है। और जब बच्चों का प्रवेशोत्सव होता है तब सरकार कहती है बढ़ेगा गुजरात, आगे बढ़ेगा गुजरात। लेकिन जब गुजरात के कुछ आदिवासी विस्तार में बच्चों को ठीक से शिक्षा ही नहीं मिलती तो फिर वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे भी कैसे बढ़ेंगे? हमने समझाતું નથી। और वैसे हमारे आदिवासी विस्तार में सबसे बड़ी समस्या है तो वो है शिक्षा और विकास की, जहां पर आज की डेट में इस कड़कती धूप में और गर्मी में लोग बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। तो वो है पीने का पानी, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना जीवन अधूरा है। और जल ही ना मिले तो फिर क्या होगा? और इसी पानी की समस्या को लेकर वाघ उमर गांव के आदिवासी शिक्षक ऐसे भारजी भाई वसावा ने गुजरात भरूच डिस्ट्रिक्ट के सांसद ऐसे मनसुख वसावा को भारजी भाई वसावा ने अपनी समस्या की सच्चाई दिखाने की कोशिश की। तो उस समस्या का निराकरण यानी कोई हल निकालने की बजाय उस शिक्षक को ही सस्पेंड कर दिया गया। मतलब हम अपनी समस्या के बारे में सरकार को भी नहीं बता सकते। अगर हिम्मत करके आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ को ही दबा दिया जाएगा, जैसे भारजी भाई वसावा के साथ हुआ। और यही है हमारे देश की सरकार। अगर कोई इंसान हिम्मत करके आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ तो उसके आवाज़ को ही दबा दिया जाता है। हर घर जल यानी नल वहाँ जल, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2019 को मोदी द्वारा की गई थी और कहा गया था कि 2024 तक पानी नियमित तरीके से पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आप एक सरकार की गाइडलाइन भी देख सकते हो। और इस योजना के चलते सरकार ने कई सारी एड भी चलाई। 2024 तक पहुंचाएंगे हर घर को नल से जल। और वैसे सरकार ने यह भी कहा कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़े। वैसे 2019 से आगे तो बढ़ गए, वो आने वाले दिन भी आ गए और वो योजना के मुताबिक जो नल लगने वाले थे वो भी आ गए, लेकिन नल में जल नहीं आया। वैसे आप सभी लोगों के घर पे नल तो होगा लेकिन नल में जल नहीं होगा, ये बात तो सच है। और इस वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आदिवासी विस्तार में सबसे बड़ी समस्या है तो वो है शिक्षा। लेकिन फिर भी आप मेहनत करके पढ़ाई करते हो और कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हो तो फिर भूल जाए, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आज बेरोजगार हैं। इसलिए ध्रुव राठी ने जो कहा है उसे आप भी थोड़ा समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, जाने क्या क्या चाहिए।
इतनी बड़ी मार्केट है, विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और आप यहां सरकार के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों कि किसी दिन सरकार एक्शन लेगी और मुझे कभी नौकरी मिलेगी। आप अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे सिंसियरिटी और मेहनत के साथ किया जाए तो। वैसे हमारे देश की सरकार कहती है कि भारत को गरीबी से मुक्त किया जाएगा। हमारा संकल्प बने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त। लेकिन क्या पता सरकार इस देश से गरीबी को मुक्त करेगी या फिर गरीब को ही मुक्त कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है और माहौल पूरी तरीके से गर्म है और इस वक्त कोई भी नेता ये नहीं देखता कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। इलेक्शन के वक्त सारे नेता भूल जाते हैं जाति और धर्म को, फिर अंधे होकर वोट मांगने आते हैं। कुछ इसी तरह अंधे होकर भूल जाए कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान और कौन किस जाति का है, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो आज हमारा देश पूरी तरीके से बदल गया होता। लेकिन अफसोस ये सिर्फ हमारी कल्पना है, बाकी होगा तो कुछ नहीं। तो वैसे दोस्तों आप सभी का धन्यवाद कि इस वीडियो को आप सभी ने यहाँ तक देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बेहतर से बेहतर बने। जय हिंद, जय आदिवासी।